दोस्तों, ग्रेड 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के विज्ञापन से लेके अभी तक की भर्ती में मैं आपके साथ जुड़ा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल कारण थे जिनकी वजह से मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और आप लोगों के लिए फिर से वही वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ जो कि आपकी भर्ती से रिलेटेड रहेंगे और आपकी आवाज़ को आगे उठाने वाले वीडियोज़ रहेंगे। यहाँ पर वापस से मैं आपकी आवाज़ उठाने वाला हूँ और सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुँचाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर नवचयनित अभ्यर्थियों की भावनाओं से आज जो खेल हुआ है, कल से जो खेल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही बुरा लगता है जब इस प्रकार से चयनित लोग जिनके अंदर प्रतिभा है, जो लोग पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आ चुके हैं, वो लोग भी जब इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए घूम रहे हैं तो हमें लगता है कि इस देश में शिक्षा का कहीं भी, ज्ञान का कहीं भी सम्मान नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो नवचयनित अभ्यर्थियों की भावनाओं से किस प्रकार से विभाग खेल रहा है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, क्या कोर्ट के डिसीजन गवर्नमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है, कोर्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या गवर्नमेंट को कोर्ट के जो डिसीजन है उसको मान के जो प्रक्रिया अभी तक हो सकती है उसको करना चाहिए, या अभी जो लेटेस्ट जो आज की खबर है वो ये कि यहाँ पर अतिथि रखने के लिए भी वो आदेश निकाल रहे हैं इस, और दूसरी तरफ नव चयनितों के प्रशिक्षण और उनकी नियुक्ति से संबंधित भी आदेश निकाल रहे हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट कर रही है कुछ भी समझ से परे है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या अभ्यर्थियों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है। और एक हफ्ते में चूंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं एक हफ्ते में नियुक्ति को लेके, तो सरकार को अब इस पर सचेत होना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ भाषणों में कहा है कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर प्रक्रिया पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएगी और अक्टूबर में उन्होंने कहा है कि उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, तो उसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका पोर्टल जिस पर कि आपकी तमाम जानकारियाँ अब से लेके पहले तक की अपलोड होती थी, अपडेट होती थी। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स ये इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में ही डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि डीपीआई की काउंसलिंग अभी चल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी जानकारी अपडेटेड नहीं मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पर पुरानी वही जानकारी यहाँ पर अपडेटेड है, पुराने इंस्ट्रक्शंस अपडेटेड है। और कल जो खबर फैली जिसमें कि डीपीआई आने का, जिसमें कि डीओ कार्यालय जाने का लोगों को कहा गया कि आपको अपने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होना है, ये एक खबर जिस प्रकार से फैली, बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, तो ये बहुत ही गलत रहा। कल की जो खबर थी, चूँकि पोर्टल यहाँ पर बना हुआ है और पोर्टल पर ही सभी जानकारी अपडेट होना चाहिए, ट्रैकर यहाँ पर था और अलॉटमेंट लेटर से लेके सारी तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आनी थी, लेकिन वो नहीं आई। यहाँ पर कोई भी अपडेटेशन नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सिलेक्टेड है तो उसका स्टेटस अपडेट किया जाए, अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाए, फाइनल लिस्ट वगैरह यहाँ पर प्रिपेयर हो, और उसके बाद जो भी स्कूल में उसको अलर्ट होता है उस स्कूल का ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर उसका जनरेट होना चाहिए। नेक्स्ट तो दोस्तों यहाँ पर निकल के सामने आती है बात, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट बात जो है वो है अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड। अभी आप देख सकते हैं आज का आदेश गवर्नमेंट की तरफ से, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से यहाँ पर कौन सा आदेश निकाला गया है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान और जिला शिक्षा अधिकारियों को ये भेजा गया है, जिसमें कि कहा गया है कि पूर्व कार्यरत जो है, मतलब अभी की स्थिति में जो कार्यरत हैं, शाला में प्राचार्य हों, शिक्षक हों, उनको शाला में उपलब्ध मूलभूत संसाधन एवं अन्य की जानकारियों को दर्ज करने के संबंध में। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि शालाओं द्वारा प्रतिवर्ष MIS के अंतर्गत शाला के मूलभूत एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर दर्ज की जाती है। आज दिनांक तक कई स्कूलों द्वारा जानकारी दर्ज नहीं की गई है। शाला द्वारा MIS की जानकारी के आधार पर ही आवश्यकता अनुसार संसाधन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा शिक्षकों की जानकारी के आधार पर ही शाला को विषयवार अतिथि शिक्षक उपलब्ध कराया जा सकेगा। अतः अपने जिले एवं सभी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत शाला में
प्राचार्य की जानकारी, जिले के लॉगिन से तथा प्राचार्य के लॉगिन से कार्यरत शिक्षकों की जानकारी को अद्यतन कर विषयवार अतिथि शिक्षक की आवश्यकता एवं सत्र 2021-22 के लिए शाला के मूलभूत एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों की जानकारी को विमर्श पोर्टल पर दिनांक 24/9/2021 को शाम 5 बजे तक दर्ज एवं लॉक करना सुनिश्चित करें। ये दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का आदेश है जिसमें कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में जिक्र किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा आदेश देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आदेश है ये शहडोल संभाग से जारी हुआ है, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण का। यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आपके उच्च माध्यमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों की उपस्थिति होने व्यवस्था विषय कहा गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि संभाग अंतर्गत जिलों में नवीन चयनित उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक दिनांक 20/9/2021 को सुबह 9 बजे से जिलों में चयनित स्थानों पर अपनी उपस्थिति देंगे, जो जिलावार निम्नानुसार है। तो इस प्रकार के आदेश सिर्फ मैं एक ही जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जिले से जारी हुए और इन्हीं आदेशों के परिप्रेक्ष्य में, इन्हीं आदेशों के संदर्भ में लोगों ने देखते हुए जाना उचित समझा। कई लोगों ने उचित भी समझा, कई लोगों को बाद में सूचना मिल गई तो वो नहीं गए हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ इस प्रकार की लोगों में उत्पन्न हुई हैं, कैंडिडेट्स में उत्पन्न हुई हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर एक देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 3 साल से जो है नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के बारे में कहा गया है। ये हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से अगर हम देखें तो अभ्यर्थियों के साथ एक भद्दा मजाक यहाँ पर किया गया है। दोस्तों अब आप ये सूचना देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है अपरिहार्य कारणों से आज दिनांक 20/9/2021 को प्रातः 9 बजे से उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों माध्यमिक शिक्षकों की उपस्थिति के लिए निर्धारित कार्यक्रम आज के लिए स्थगित किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए स्थगित तो किया गया था, पर यहाँ पर भी डेट नहीं मेंशन की गई है कि अब ये कब फिर से चालू होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कब से चालू होगा, डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी एक ही जगह से नहीं आई है, अलग अलग पोर्टल पर और अलग अलग जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स पर यहाँ पर ये जानकारी अपडेट होती रही है। कई सारे पोर्टल्स पर हमने भी अपडेट की है, जिसमें हमारा अतिथि शिक्षक ग्रुप है वहाँ पर हमने अपडेट की है और यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट की हुई है। तो यहाँ पर चूँकि कोई तैयारी नहीं की गई थी अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं थी और अभ्यर्थियों के पास इस प्रकार के सूचना पहुंच गई। चूँकि व्हाट्सएप का ज़माना है तो बिना कोई मैसेज, बिना कोई ईमेल, सिर्फ व्हाट्सएप से जो सूचना पहुंची, फ़ोन कॉल के द्वारा जो सूचना पहुंची, उस पर अभ्यर्थियों ने अपना विश्वास जताते हुए कई जगह DPI जाना उचित समझा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर गए और जाने के बाद वहाँ पर उनको कहा गया कि आज ये स्थगित की जा रही है। अब नेक्स्ट जो कब होगी इसके बारे में भी उन्हें वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर चूँकि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर इस प्रकार का मैनेजमेंट है इन चीज़ों को लेके, तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस स्थिति में यहाँ पर जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर यही मैं अनुरोध करूँगा गवर्नमेंट से, जो भी हमारे गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पर अधिकारी या जो भी लोग देख रहे हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार से अभ्यर्थियों को ना भ्रमित ना किया जाए। पहले पूरी प्रक्रिया को तय किया जाए, उसके बाद ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए या किसी भी प्रकार का आदेश जारी होना चाहिए। किस प्रकार से ये मनगढ़ंत आदेश अलग अलग DO कार्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये क्यों जारी किए गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भ्रांतियाँ हुई हैं और एक जगह से इस प्रकार का आदेश जारी होने के बाद अलग अलग DO कार्यालय से इस प्रकार के आदेश जारी हो गए हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही आदेश को कॉपी कर करके अलग अलग जो है कार्यालयों ने जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो है आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखा हुआ है और आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है मुझे लगता है बहुत ही जल्द होने वाली है। यहाँ पर हम लोग लगे रहेंगे आपके साथ, जब तक ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो जाती है तब तक के लिए आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, शुरू से हमने बहुत तैयारी कराई है और साथ में कई सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।